देखिए, ये जो बजट पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस बार पेश किया है, ये ममता बनर्जी की सरकार का आखिरी बजट है। अगले साल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ बनेगी, वो यहाँ की स्थानीय इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने के लिए पूरा एक एक्शन प्लान लेकर आएगी और केंद्र से जो सहायता उसके लिए लगेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सहयोग लगेगा उस सभी चीज़ों को यहाँ मुहैया कराया जाएगा। ये जो इंडस्ट्रीज़ पश्चिम बंगाल में बंद हो रही हैं, ये चिंताजनक है। पिछले 5 साल में आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4000 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ इतनी ख़राब है कि नया निवेश नहीं आ रहा है और इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार यहाँ की स्थानीय सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है और इन सभी चिंताओं का समाधान तभी संभव है जब ममता बनर्जी की यहाँ से विदाई हो जाएगी और 2026 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को दोबारा उसकी जो ग्लोरी थी उस पर पहुँचाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ, ये तभी संभव होगा जब यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार की विदाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। मतलब इंडस्ट्री के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, तो अभी हमारे बंधु बोल रहे थे, इस पर आपका केंद्र सरकार का यहाँ बहुत सारा कारखाना जो बंद पड़ा हुआ, आपका सरकार 2014 आने का बाद से ही बंद। उनका पूछने का उद्देश्य था ना उसका जमीन भी। देखिए, जो केंद्र की सरकार का बजट आता है वो देश का बजट होता है और उस देश के बजट में इंडस्ट्रीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए देश में व्यापक रूप से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, उसके लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। उन प्रावधानों को लागू करना, उन प्रावधानों के लिए उचित माहौल बनाना, वो प्रदेश की सरकार का काम होता है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो प्रदेश की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हो, वो तभी यहाँ पर संभव हो सकती है जब यहाँ पर न्याय और कानून व्यवस्था ठीक होगी, जब यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट कर सकें, थ्राइव कर सकें। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सरकार की है। अगर आप आसनसोल में बंद हुई इंडस्ट्रीज़ की चिंता कर रहे हैं तो ये सवाल आपको ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब क्यों है, यहाँ पर एक्सटॉर्शन क्यों होता है, यहाँ सिंडिकेट्स क्यों चलते हैं, यहाँ पर कर्मचारियों का शोषण क्यों होता है, यहाँ पर आपके सांसद विधायक कट मनी के रैकेट में क्यों इन्वॉल्व हैं। ये सारे सवाल आपको ममता बनर्जी की सरकार से पूछने हैं। क्यों बाकी प्रदेशों में, बाकी राज्यों में इंडस्ट्रीज़ जा रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में एफडीआई, जो देश में एफडीआई आ रहा है उसका 1% से कम पश्चिम बंगाल में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 5 सालों में 4000 कंपनियां, उसमें कई लिस्टेड कंपनियां बंद हो गई हैं। ये सारे सवाल आपके जायज़ हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए होने चाहिए।